Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. So we are here in for the session HP Constable exam. Last session में मैंने आपको कुछ बताया था जहां पर आपने लास्ट जो एग्जाम का क्वेश्चन था वो सॉल्व करके देखा था, राइट? So इस टाइम I've got an approach, not a question, but an approach to follow in terms कि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे करेंगे, राइट? So a basic approach guys, pay attention over here. It talks about something that is exam favorite. In especially HP Constable exam related, right? तो चेक करें. अच्छा, जैसे आपके पास कोई ऐसा कंसेप्ट आता जहां पर आप कोई सेंटेंसेस को देखते हैं, उनमें से एक सेंटेंस की बात कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए. द सेंटेंस सेज एवरीवन इज डूइंग their duty for themselves. अब गाइज आपके पास जो सेंटेंस आया है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो रियलाइज वन थिंग. यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है? सर सब्जेक्ट तो एवरीवन है और साथ में जो वर्ब आ रहा है वो क्या लगा रहा है? इज. अगर आपके पास सब्जेक्ट एवरीवन है, वर्ब भी एवरीवन है, तो अकॉर्डिंगली आप कैसे करेंगे? ध्यान से देखें. ये हुआ आपका वर्ब, राइट? अब देखो एवरीवन इज डूइंग. अगर एवरीवन जो कि सब्जेक्ट है उसने वर्ब भी क्या लगाया है? सिंगुलर. सो दिस वर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ प्रोनाउन फॉलोड. तो ये प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए? अगेन सिंगुलर होना चाहिए, राइट? तो अब यहां से प्रूव क्या होता है? अगर एवरीवन ने यहां पर इज लगा दिया तो आगे देयर का कोई रोल नहीं है. इट शुड बी व्हाट? हिज स्लैश हर. अब कहोगे सर ये चीज हमको फिर भी पता थी. इट इज नॉट दैट न्यू कि भाई आप जो आप बता रहे हो. नाउ वन मोर थिंग. व्हाट इफ आई से लाइक दिस? दे आर डूइंग देयर ड्यूटी सिंसियरली. अब देखो जरा, अब यहां पर आप किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान से देखेंगे. अगर सर हम तो दे की बात कर रहे हैं, दे ने क्या लगाया? आर. तो लोग कहते हैं इसके बाद तो देयर ही आएगा. वो भी सही है, बट वन थिंग यू हैव टू रियलाइज, वो अपनी अपनी ड्यूटीज ढंग से कर रहे हैं. दे ने देयर लगाया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट यहां ड्यूटी नहीं आएगा. इट शुड बी व्हाट? ड्यूटीज. दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज सिंसियरली, नॉट देयर ड्यूटी सिंसियरली. तो यहां से प्रूव क्या होता है कि आपके पास सब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अ वर्ब, नो डाउट, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू अ प्रोनाउन फॉलोड. बट अगर आपने यहां तक खत्म कर दिया तो उसके बाद ये देख लेना कहीं वहां पे एंटिटी सिंगुलर तो नहीं है. जैसा सब्जेक्ट वैसी एंटिटी फॉलो होगी. बाई चांस यहां पर होता, अब कहोगे सर इनकी एक ही ड्यूटी है मान लो सबकी, तो शुड बी दे आर डूइंग देयर म्यूचुअल या कॉमन ड्यूटी सिंसियरली. So this is the first thing that you need to realize about a subject being followed by a verb, being followed by a pronoun which has got possession. Possession मतलब ड्यूटी उनकी थी, उनका हक था इस पे. तो प्रूव होता है कि आपका वो जो possessive noun फॉलो होगा ना बाद में, वो भी प्लूरल होगा, राइट? So that was one thing that you need to just focus upon. The next thing that comes into mind while solving such questions, we talk about the questions that come in exam, वो कुछ ऐसा कहता है, वन मस्ट फॉलो हिज hunches and observation wherever it may lead him. Now this is something which has got a lot for you. I repeat, a lot for you. अब देखो सेंटेंस है, वन मस्ट फॉलो हिज हंचेस एंड ऑब्जर्वेशन वेयर एवर इट मे लीड हिम. गाइज अब देखो जरा ध्यान से देखना इसको जो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? यहां पे किससे स्टार्ट हुआ? वन से. वन ने क्या लगाया? मस्ट, कि ये करना चाहिए, ठीक है जी. अब आपको क्या पता लग रहा है एक पर्सन को क्या फॉलो करना चाहिए? सर हंचेस भी और ऑब्जर्वेशन भी.
एक चीज है कि दो चीज है? सर दो चीजें। एक बार साइड पे लिखे, ये देखो, hunches and observation, hunches and observation dash very important for solving a puzzle. अब आप कहोगे सर hunches क्या होता है? hunches is kind of gut feeling, ठीक है, hunches is more often like a gut feeling. सो कहता है हंचेस और ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो हमारा सब्जेक्ट जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया, हमारा सब्जेक्ट यहां पर क्या आया? सर हमारा सब्जेक्ट आया है हंचेस, प्लूरल, हंचेस एंड ऑब्जर्वेशन। इसने वर्ब क्या फॉलो किया है? सर इसने आर फॉलो किया है। आई रिपीट, सब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू वर्ब। फिर उसके बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो वो भी सेम चलेगा, बट यहां सर प्रोनाउन आया नहीं है। तो पहली बात, वन मस्ट फॉलो हिज हंचेस एंड ऑब्जर्वेशन, ये दोनों एंटिटी क्या लगा रही है? आर, यानी ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर प्लूरल है, तो इट शुड बी वेयर एवर इट की जगह दे मे लीड हिम। आपने दे क्यों लगाया? सर दे हमने इसलिए लगाया बिकॉज वो कह रहा है हमको हंचेस और ऑब्जर्वेशन फॉलो करने चाहिए जहां भी वो ले जाए। कौन ले जाए? हंचेस एंड ऑब्जर्वेशन। अगर हंचेस एंड ऑब्जर्वेशन ले जाए तो यहां पर बात किसकी होगी? दे की। इतना क्लियर है जी? एक और चीज ध्यान से देखेंगे अब हम, वो क्या है? कहता है ये किसकी बात कर रहा है? सर वन की। अब मुझे इतना बताएं, वन मस्ट फॉलो। अब देखो आपने अगर ईच लगाया, एवरीवन लगाया, नो वन लगाया, नन लगाया, या फिर आपने कोई भी समवन, एनीवन लगाया, सबके साथ हिज और हर लगता है। हाँ, सबके साथ हिज। एनीवन कैन गो टू अ पुलिस स्टेशन इफ ही डिजायर्स, समवन इज लुकिंग फॉर हिज पर्स, है ना? हिज हर दोनों सही है इनके साथ। बट जब आपको ऐसा वन दिख जाए, दिस वन इज वो जनरल केस वाला, एक जन वाला, जब आपको ऐसा जनरल वाला वन दिख जाए तो इसके अपने ही प्रोनाउंस हैं, यानी वन मस्ट फॉलो हिज हंचेस की जगह वन मस्ट फॉलो वंस हंचेस एंड ऑब्जर्वेशन वेयर एवर दे मे लीड वन। सो यहां से यू गॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन जो है वो किस हिसाब से आ रहे हैं, वो किस लॉजिक से आ रहे हैं, राइट? सो दे हैव गॉट अ गुड लॉजिक जो आपको फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंगली। तो यहां से क्या पता लगा? वन का अपना ही जनरल प्रोनाउन चलता है। इट शुड बी वन मस्ट फॉलो वंस हंचेस एंड ऑब्जर्वेशन वेयर एवर दे मे लीड वन। इतना क्लियर है? ऑफ कोर्स क्लियर होगा, राइट? सो अभी भी मेरा वो रूल स्टैंड करता है, सब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अ वर्ब इज प्रोपोर्शनल टू अ प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? यस। अच्छा, एक चीज और, कंफ्यूजन ना क्रिएट करना, कहीं आप क्रैम ही कर लो कोई चीज, तो उसको भी मैं थोड़ा वाइटली क्लियर करता हूं। कहता जैसा अब मान लो अब ये आ जाए आपके पास, इट इज टॉकिंग अबाउट आई गेस द सेम कलर जो इसको मिल गया बेचारे को। हाँ देखें, मैंने बोला वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक वंस बैग। अब क्या सीन है? ये आपके पास क्या आया? वन ऑफ देम, है ना, उनमें से एक। तो वन को देखकर क्या लग जाएगा? सर यहां वन की बात हो रही है ना, तो वन को देखकर क्या लग जाएगा? सर हम कहते हैं ना वो वन को देखकर वही वन की फैमिली फॉलो होती है। अरे भाई वो जनरल केस वाला वन है। जनरल केस वाला वन मतलब जो मैंने अभी बताया था, जैसे जहां सिर्फ अकेला वन आ जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है एक जन को, है ना? आप बोलोगे मुझे जो पता है ना? अब देखें, अभी मैंने जनरल की जगह पर लगाया स्लॉट वाला वन। स्लॉट वाला वन मतलब जैसे इनको स्लॉट मिला है, वन ऑफ देम, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसा वाला स्लॉट, तो ये सबके साथ क्या लग जाएगा? लाइक दिस। सो वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक
वही हिज हर बैग। अब वन क्यों नहीं आया? वो वन था सिर्फ जनरल वाले केस के लिए, और जनरल केस क्या शो करता है? जहां पर अकेला वन आ जाए, जहां पर आई रिपीट अकेला वन आ जाए। लेकिन जब स्लॉट आ जाए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ देम, वन ऑफ द फैकल्टी, है ना, ऐसा मेंबर्स लगा ले, कुछ भी लगाएं आप, तो वहां पर क्या लग जाएगा? लाइक हिज हर। So these are some basic things that we have witnessed already in the HP Constable exam. So make sure you follow the pattern accordingly and your preparation for that exam is on the right path. So I guess you've enjoyed this lecture. We're going to meet in the next session. अगली क्लास में मिलते हैं फिर से. Take care, enjoy, bye bye, take care.